जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश का जीवन में बहुत ही बड़ा उपयोग है। बिना प्रकाश के सब कुछ अंधकार ही है। तो देखिए, जैसे हम मान लीजिए एक कमरे में होते हैं और अपनी इम्पोर्टेंट फाइल को ढूंढने जाते हैं और जैसे ही बत्ती ऑफ हो जाती है, गुल हो जाती है, बिलबिला जाते हैं, बिल्कुल तम आ जाते हैं। अरे लाइट लाओ, लाइट गई, इसी वक्त लाइट जाना था। आप फिर इन्वर्टर या किसी कृत्रिम प्रकार से प्रकाश को फिर जलाते हैं और अपनी फाइल को ढूंढ लेते हैं। समझ में आई बात? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तु रहती है, अगर प्रकाश नहीं रहता तो वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। अर्थात वस्तुएं को दिखाने का जो काम करती है, जो हमें दृष्टिगोचर होता है, हमारे सामने जो चीज़ प्रतीक होता है, उसे कहते हैं प्रकाश। जिस कारण से होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। ठीक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या वह भौतिक कारक है जो हमारी ज्ञान दृष्टि को जागृत करती है। जो हमारी भाई नेत्र ज्ञान है ना, दृष्टि ज्ञान है, जो ये इसको जागृत करती है, बताती है कि वो चीज़ वहाँ है। प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है, ये स्वयं वस्तु को दिखाने में मदद करती है। अर्थात जो प्रकाश है वह प्रकाश से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है। अब वस्तु को देखने में मदद करती है प्रकाश। अब ये प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हैं। देखिए, ये दो है। अब प्रकाश दो स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है किसके? प्राकृतिक स्रोत से। प्राकृतिक स्रोत जो है वो क्या है? हमारा सूर्य है। पहला है प्राकृतिक स्रोत, जिसको कहते हैं नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स में क्या है? हमारा प्राकृतिक। और दूसरा स्रोत क्या है? जब प्रकाश नहीं रहता है, उसकी अनुपस्थिति में भी हमें वस्तुएं दिखाई दे, तो उसके लिए है मानव निर्मित स्रोत। मानव तो दो प्रकार से हमें प्रकाश जो प्राप्त होता है, दो प्रकार से होता है। प्रकाश तो आप जानते ही हैं, समझ गए। ठीक है। फिर ये दो प्रकार। अब देखिए, प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? प्राकृतिक स्रोतों से आपको कौन सा प्रकाश प्राप्त होता है? जैसे सूर्य की प्रकरण है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कैसा है? नेचुरल है। ठीक है। वो नेचुरल है, हमने आपने नहीं बनाया है, वो ईश्वर खुदा भगवान जो भी है उसने बनाया। अब मानव निर्मित में जो आपका आता है वो क्या है? जैसे है बल्ब, यानी विद्युत। प्रकाश हट जाता है, मान लीजिए ये सूर्य अंधकार में डूब जाता है, तो क्या करते हैं? हम तुरंत बत्ती को ऑन कर देते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं और हमारे अंदर प्रकाश, और मतलब हमारे घर में हमारे चारों तरफ प्रकाश से उजाला फैल जाता है। ठीक है। अब देखिए, इस प्रकाश के आधार पर भी वो ये जो प्रकाश से स्रोत है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक है दीप्त प्रकाश और एक है अदीप्त प्रकाश। ठीक है। तो या आप कह सकते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त। क्या? तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रदीप्त प्रकाश और दूसरा है अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं प्रकाश होता है, जिसमें स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त कहलाता है। जो स्वयं एक प्रकाश पुंज है, प्रकाश का भंडार होता है, वो स्वयं प्रकाश देना शुरू कर देता है, उसे किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं हो, दूसरे से नहीं चमकता, अपने आप में ही प्रकाश देता है, उसे कहते हैं प्रदीप्त। जैसे बल्ब, जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका सूर्य है, ये सूर्य का जो प्रकाश है ये अपने आप में, फिर बल्ब है, ये सब कैसे हैं? प्रदीप्त है। ठीक है। अब
जो दूसरे के स्रोत से यानी दूसरे के धन पर अपना धन कब्जा करे, वो दिखावा करे कि हम भी प्रकाशवान हैं। भाई इनके पास तो प्रकाश है, स्वयं उत्सर्जित करते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं हो, जैसे मान लीजिए कोई धनी आदमी है तो भाई उसके पास धन है तो दिखावा नहीं, उसके पास धन है। लेकिन जिसके पास धन नहीं होता है वो भी अगर दिखावा करे तो धन कहाँ से आएगा? या तो उसको कहीं से उधार मिलेगा या तो क्या करेगा, मात्र दिखावे रहेगा। तो जो अप्रदीप्त होती हैं इनके पास प्रकाश नहीं होता, प्रकाश के स्रोत नहीं होते, लेकिन ये भी प्रकाश को सर्जित करते हैं, लेकिन किसी के अंडर में करते हैं। जैसे आपने पढ़ा है चंद्रमा, अप्रदीप्त में कौन आएगा? चंद्रमा। चंद्रमा देखिए रात को चमकता है, आप जानते हैं। तो ये कहाँ से प्रकाश पाता है? ये सूर्य की प्रकाश से अपनी चमक बनाए रखता है। इसमें कोई निश्चय अपने का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। कांच देखिए, इसमें कोई स्वयं प्रकाश नहीं होता है, लेकिन जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये स्वयं भी चमक उठता है। कोई समतल मेज ले लीजिए, चमकदार, जैसे समतल, ये समतल मेज होती है, तो इस पर भी जैसे प्रकाश पड़ता है तो ये भी प्रकाशवान हो जाती है। तो ये आप समझिए कि ये अप्रदीप्त है। यानी प्रदीप्त किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश, जो स्वयं ऊर्जावान होता है, स्वयं जिनमें प्रकाश यानी प्रकाश होता है, वह क्या है? प्रदीप्त है। और अप्रदीप्त किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश नहीं होता और वो दूसरे के प्रकाश से चमकता है या दूसरे के प्रकाश को लेकर के प्रकाश देता है, उसे कहते हैं अप्रदीप्त। समझ बात क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। तो देखिए पहला गुण क्या है? इससे पहला गुण है आपका प्रकाश का, कि प्रकाश क्या है? प्रकाश के गुण में क्या है? तो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। पहली बात तो ये आपको क्लियर करना होगा कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन कारण क्या होता है कि वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। प्रकाश यानी स्वयं नहीं दिखाई देता है, स्वयं नहीं दिखता, परंतु क्या होता है? वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। वस्तु को दिखाने में मदद करता है। देखिए मान लीजिए कोई बाहर कोई चीज है, आपकी मोटरसाइकिल है, कोई भी चीज आप देखते हैं, तो जब वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है ना, तो प्रकाश की किरणें जब उस पर पड़ती है तो वो किरणें, कुछ तो किरणें एब्जॉर्ब कर लेता है और किरणों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। वो किरणें जब परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर बनती है, हमारी आंखों पर आती है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, मान लीजिए हमें मोटरसाइकिल एक रखी है, तो मोटरसाइकिल का जो ये भाग है इधर का, ये तो दिखाई देता है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, लेकिन जो पीछे वाला भाग है वो हमें दिखाई नहीं देता। हम उधर जाएंगे तो फिर उधर दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि जो आगे का सामने का भाग है उसका तो परावर्तन हो जाता है आंखों पर, लेकिन जो उधर का भाग है वह हमारी आंखों पर नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो क्या करता है कि उससे परावर्तित हो जाता है। ठीक है, अभी आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन नियम क्या होता है। तो जब परावर्तित होती है तो वो किरणें हमारी आंखों पर आती है और आंखों पर हमारी आंखों पर उसका विजन बनता है और हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। जब प्रकाश ही नहीं होगा तो परावर्तन नहीं होगा। अच्छा देखिए, रात को हमें वही वस्तु कम दिखाई देती है, मतलब कम नहीं, मतलब धुंधला दिखाई देती है। अगर उस पर टॉर्च मार दे या कोई कृत्रिम लाइट जला दे रात को, तब वो हमें कुछ और चटक दिखाई देती है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना ही अधिक प्रकाश उस पर जाएगा उतना ही प्रकाश बाहर निकलेगा और उतना ही तेज हमारी आंखों पर आएगा, तब हमें वस्तु उतनी ही चमकीली दिखाई देगी।
क्लियर। तो ये पहला पॉइंट नोट होना चाहिए कि जो वस्तुएं को दिखाने में जो मदद करता है वह है प्रकाश। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता लेकिन वस्तु को दिखाने में मदद करता है। क्लियर। अनदर पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट यह है कि ये प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है और इसका जो चाल है वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए प्रकाश की चाल इतनी है, ध्यान रखना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतने वेग से प्रकाश चल रहा है। तब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, नियर अबाउट 500 सेकेंड का। तब 500 सेकेंड का समय लगता है कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आता है। देखिए बच्चों, एक चीज़ और यहाँ पर जानना जरूरी है कि प्रकाश कहाँ से आता है, सूर्य से आता है। क्लियर। एक चीज़ और जान लीजिए कि ऊर्जा का सबसे बड़ा, सबसे भंडार, ऊर्जा का मेन पावर कौन है, ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सूर्य है, ठीक है। तो ये सूर्य की जो किरणें यानी प्रकाश है, यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से सूर्य की किरणें चलती हैं। तब पृथ्वी तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, 500 सेकेंड। 500 सेकेंड। अगर इसको मिनट में बदला जाए तो कितना होगा, 6 × 48, 8 × 48 यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग समय लगता है प्रकाश को आने में। ये बात ध्यान में रखना। अब आप यहां पर आप देखिए कि सूर्य लगातार, जैसे ये सूर्य है, ये लगातार उत्सर्जित करता है प्रकाश, है ना, लगातार तो उत्सर्जित करता है दिन रात। आप जानते हैं कि सूर्य ना दिन होता, मतलब सूर्य अस्त नहीं होता और ना उदय होता है। अर्थात सूर्य एक दृढ़ पिंड गोला है, यानी अपने स्थान पर स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और साथ साथ चक्कर भी लगा रही है, ये आपको विदित है। तो क्या होता है कि सूर्य लगातार प्रकाश फेंक रहा है, यानी ऊर्जा को फेंक रहा है, तो इसकी ऊर्जा कम क्यों नहीं होती भाई? कम होती होगी ना भाई। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है तो उसमें से अगर आप वो लगातार देता ही देता है तो उसमें कुछ ऐसी भी प्रोसेस होती होगी जो उसको मेंटेन करती होगी। नहीं, लगातार सूर्य गर्म हवा यानी गर्म प्रकाश देता रहता है तो इसमें इसकी कमी कभी हो जानी चाहिए ना, ख्यास लगाए। तो कैसे कम नहीं होती है, सूर्य का प्रकाश लगातार मेंटेन बना रहता है, इसकी गर्मी लगातार मेंटेन बनी रहती है। तो इसका कारण क्या है आप बताएं, ठीक है। कमेंट में अगर आप इससे सहमत हैं तो आप बताएंगे। तो पहला है, इसमें गुण में हमने लोग पहले पढ़ गए कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, ये वस्तु को दिखाने में मदद करता है। दूसरा है कि इस प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और इसकी चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये क्या है। अगला है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश जो होता है, जिसको हम देख पाते हैं, उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ये हमारे दृश्य प्रकाश है जिसको हम देख पाते हैं, ठीक है। अगला है, ये सरल रेखा में चल सकता है। प्रकाश सरल रेखा में गति कर सकता है, नहीं चल सकता है। कौन? प्रकाश सरल रेखा में चल सकता है। अगला देखिए, प्रकाश जो है जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाता है ना, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है, ठीक है। तो ये सब प्रकाश के गुण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन, प्रकाश का आपतन, प्रकाश का परावर्तन, स्नेल का नियम। पूरे प्रकाश को आपको दिखाया जाएगा, पूरे प्रकाश को कवर किया जाएगा, यानी पूरे विज्ञान को कवर किया जाएगा। तो आप बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।